मिल्कीपुर उपचुनाव, अखिलेश यादव की रणनीति, इकरा हसन और आर.के. चौधरी। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको अंदाजा है कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कौन जीत सकता है? नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति के बारे में और किस तरह से इस सीट पर सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आप राजनीति के शौकीन हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिल्कीपुर विधानसभा की सीट अयोध्या जिले में आती है और इस बार यह सीट करो या मरो के मोड में है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट को खोने के बारे में सोचा भी नहीं है। 2022 में यहां बीजेपी को हराते हुए समाजवादी पार्टी ने 13,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार सपा की रणनीति और भी मजबूती से तैयार है। अब बीजेपी भी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़े हुए है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में कई रैलियां की हैं और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का प्रचार इस सीट पर जरूर दिखेगा। सपा ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि इस सीट का परिणाम सिर्फ इस चुनाव पर नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समीकरण पर भी असर डालेगा। समाजवादी पार्टी की रणनीति इस बार पूरी तरह से पीडीए फार्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर आधारित है। इस रणनीति के तहत सपा ने कई वरिष्ठ नेताओं को मिल्कीपुर में सक्रिय किया है। अजीत प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पिता और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद इस सीट के प्रभारी हैं। सपा का मानना है कि पीडीए रणनीति से ही इस सीट को जीतने में मदद मिलेगी। सपा ने जमीनी स्तर पर भी जबरदस्त तैयारी की है। पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ और हर सेक्टर में सक्रिय हैं ताकि वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाया जा सके। इसके अलावा सपा संविधान, आरक्षण, महंगाई और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और इन मुद्दों का चुनावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल करेगी। अब आप सोच रहे होंगे इस चुनाव में सपा के कौन कौन से दिग्गज नेता मिल्कीपुर में प्रचार करेंगे, तो जानिए कैराना से सपा सांसद इकरा हसन, जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, मिल्कीपुर में प्रचार करने जाएंगी। उनका सरल स्वभाव और प्रभावशाली भाषण शैली लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इकरा हसन का मिल्कीपुर में प्रचार करना सपा की जीत की संभावना को और मजबूत करेगा। इकरा हसन की छवि एक ऐसी नेता की बन चुकी है जो किसानों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। उनकी बातें दिलों को छू जाती हैं और यही कारण है कि उन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। इस बार वह मिल्कीपुर में अपनी ज़बरदस्त जनसभाएं करेंगी जो सपा के लिए एक बूस्ट साबित होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इकरा हसन के ज़बरदस्त प्रचार से समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। इकरा हसन की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, लोग उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इकरा हसन अकेले नहीं हैं, उनके साथ होंगे लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के बेहद प्रभावशाली नेता हैं। अब आप सोच रहे होंगे आर.के. चौधरी कौन है और उनका क्या योगदान है सपा के लिए, तो चलिए हम बताते हैं। आर.के. चौधरी, जो कभी बसपा में थे, अब समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बसपा में रहते हुए उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। वह एक समय में बसपा के संस्थापक सदस्य थे और काशीराम जी के करीबी माने जाते थे। बाद में उन्होंने बसपा छोड़ दी और निर्दलीय विधायक के रूप में भी चुनाव जीते। आर.के. चौधरी का राजनीति में एक मजबूत पक्ष है जो समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। अब जब वह सपा में है तो उनकी लोकप्रियता और समर्थकों का उत्साह दोनों ही पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हाल ही में उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी थी, सिंगोल के मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाया था, जिससे राजनीति गर्मा गई थी। और अब उन्होंने इस चुनाव में मिल्कीपुर में प्रचार करने का ऐलान किया है। उनके समर्थक भी उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं और उनका मानना है कि आर.के. चौधरी के
मिल्कीपुर में प्रचार करने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और उनकी लोकप्रियता का असर यहाँ के चुनावी परिणामों पर भी हो सकता है। अब कांग्रेस और बसपा के बारे में बात करते हैं। चूँकि कांग्रेस और बसपा दोनों ही इस चुनाव में मैदान में नहीं हैं, इसलिए इसका फायदा सीधे समाजवादी पार्टी को हो सकता है। कांग्रेस ने इस बार मिल्कीपुर में उम्मीदवार नहीं उतारा है और बसपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। कांग्रेस ने सपा को समर्थन किया है और इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद को पिछले उपचुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वह फिर से मैदान में है। यह मुकाबला दिलचस्प रहेगा। पर सच्चाई यह है कि असली मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। 5 फरवरी जब मिल्कीपुर का उपचुनाव है, उसी समय दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव है और परिणाम 8 फरवरी को होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आमने सामने है। अखिलेश यादव ने दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन किया है, पर कांग्रेस पार्टी ने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। आखिर में बात करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने पूरी तरह से मिल्कीपुर चुनाव की तैयारी कर ली है। उन्होंने पीडीएफ फार्मूला को लेकर अपनी रणनीति पर पूरी तरह से काम किया है। सपा की जमीनी टीम को बखूबी प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार किया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर जीत की ओर बढ़ रही है और अखिलेश यादव की रणनीतियां ही पार्टी की ताकत बन सकती हैं। वह हमेशा से ही अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने में माहिर रहे हैं और इस बार भी वह बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल यह है कि मिल्कीपुर सीट पर कौन जीतेगा? क्या सपा अपनी साख बचा पाएगी या बीजेपी अपनी हार का बदला लेगी? यह चुनाव राजनीति के कई समीकरणों को बदलने वाला है और इसका असर आने वाले सालों तक रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या आप सोचते हैं कि सपा इस बार मिल्कीपुर सीट जीत पाएगी या बीजेपी इसे छीनने में सफल होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें।